माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज अष्टमी है और कल नवमी है। कल ये नवमी यानी रामनवमी हम लोग मनाएंगे। तो आज अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है, ऐसा सबको पता है। महागौरी की पूजा में हम महागौरी को चुनरी, नारियल, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सभी चीज़ अर्पित करते हैं, फल और मीठे के साथ। इस तरीके से माँ गौरी को सुहाग की चीज़ें अर्पित करके हम अष्टमी की पूजा संपन्न करते हैं। इसके बाद बारी आती है कन्या पूजन की। दोस्तों, अष्टमी के दिन भी बहुत से लोग कन्या पूजन कर सकते हैं और नवमी के दिन भी कर सकते हैं। अष्टमी नवमी दोनों दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। तो जिन्होंने आज पूजन कर लिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो कल भी कर सकते हैं। और एक विशेष चीज़, अष्टमी और नवमी को किसी भी मनचाहा कोई भी कामना हो आपकी, उसकी पूर्ति हेतु एक बहुत छोटा सा अचूक उपाय है। माता जी को 9 लौंग अपनी इच्छा के साथ ज़रूर अर्पित करें अष्टमी तिथि को और नवमी तिथि को, तो आपकी मनचाही इच्छा ज़रूर पूरी होती है। और अष्टमी और नवमी तिथि को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक ज़रूर से लगाएं, इससे भी आपकी मनचाही इच्छा ज़रूर पूरी होती है। नवमी को जब हम हवन करते हैं तो हवन में कुछ विशेष सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काली तिल, पंचमेवा, घी, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से दूर्वा और नवग्रह लकड़ी, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से हम अपने हवन को संपन्न करते हैं। और इन सब और साथ में गुगुल और कमलगट्टा और भोजपत्र का भी आप उपयोग अवश्य करिए। तो इस तरीके से आपका हवन सामग्री तैयार होता है और आम की एकदम सूखी लकड़ियों के साथ आप हवन करें। और जिन मंत्रों के साथ आप हवन करते हैं सभी मंत्रों के साथ स्वाहा अवश्य लगाते जाइए। और सभी सपरिवार समेत जोड़े के साथ यदि आप हैं तो जोड़े के साथ पूजन अवश्य करें। और स्त्री को हमेशा पुरुष के दाएं हाथ में बैठना चाहिए। और इसके बाद माता जी के भोग में आपको जैसा कि पता है, आपके यहाँ जो भी भोग लगता है आप वो भोग लगाएं। और विशेषता मीठे का ही भोग लगता है। नारियल के साथ हम पूड़ी, लपसी, खीर और मिष्ठान वगैरह का भोग लगाते हैं। इस तरीके से नवमी की पूजा संपन्न होती है और हमारा नवरात्र संपन्न होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं वो कल पारण नहीं करेंगे, कल पूरा दिन वो व्रत करेंगे। कल पारण की बजाय परसों उनका पारण होगा। और जो परेवा और अष्टमी को करते हैं तो उनका तो 2 ही दिन व्रत होता है, तो कोई विशेष कार्य नहीं है। रामनवमी की पूजा वो शाम को खूब आराम से कर सकते हैं। इस वर्ष रामनवमी भी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। चारों ओर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सबको सारा वातावरण राममय सा लगता है। और जैसा कि सबको पता है, अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है और जहाँ तक जानकारी है अगले वर्ष तक राम मंदिर का निर्माण अवश्य हो जाएगा। और अगली रामनवमी जहाँ तक होगी अयोध्या में ही मनाई जाएगी। सब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से रामनवमी की पूजा संपन्न होगी। हमारे यहाँ भी मंदिरों में, राम जी के मंदिरों में, और विशेषता जो बजरंग बली के मंदिर हैं वहाँ पर रामनवमी की विशेष पूजा होती है, क्योंकि राम भक्त हनुमान, जैसा कि सबको पता है, जहाँ राम वहाँ हनुमान, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना और काम ना होगा हमारा श्री राम के बिना, सबको पता है। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस तरीके से बजरंग बली की आराधना के साथ हम जहाँ भी करते हैं तो राम जी की पूजा अपने आप स्वतः ही हो जाती है। हमने हनुमान जी को याद कर लिया मतलब हमने राम जी को याद कर लिया, या हमने राम जी को याद कर लिया तो हनुमान जी भी साथ में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से रामनवमी की पूजा होती है और रामनवमी विशेषता धूमधाम से मनाई जाती है। इस वर्ष भी रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी और हमारी नवरात्रि की पूजा भी इस तरीके से संपन्न होती है। तो ना इस तरीके के छोटे छोटे उपाय आप करते रहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाते रहिए। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो माता जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। हवन करने को उपरांत कहते हैं ना कि क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए उसको वो, क्योंकि हम यथाशक्ति यथाभक्ति जो भी करते हैं अपनी जानकारी के हिसाब से करते हैं। फिर भी एक मनुष्य के लिए भगवान की पूजा या विधि विधान के अनुसार करना बहुत ही असहज है, बहुत ही
कहना चाहिए कि सरल नहीं है। ठीक है, फिर फ़िलहाल जितनी हमें जानकारी है हम उस हिसाब से पूजा करते हैं। तो बस यही प्रार्थना लास्ट में करनी चाहिए कि माता जी, जो भी मुझे जानकारी थी या जो भी मुझे आता था या जो भी मेरे पास था, यथाशक्ति यथाभक्ति मैंने पूजा की, और इस प्रार्थना को या इस पूजा को स्वीकार अवश्य करिए और भूल चूक लेनी देनी माफ़ करिए। तो इस तरीके से हमारी नवरात्र की पूजा हो जाती है दोस्तों। तो आप भी अपनी नवरात्र की पूजा हंसी खुशी संपन्न करिए और छोटे छोटे उपायों के साथ अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।